इंडिया में हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स की बहुत सारी लीग्स देखी हैं और अब जो लेटेस्ट एक हम लीग देख रहे हैं वो है प्रीमियर हैंडबॉल लीग। ओलंपिक ड्रीम का सपना पूरे करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म देगा इंडियन प्लेयर्स को प्रेशर हैंडल करने का, स्किल लेवल बढ़ाने का, बहुत चीजें हैं। लेकिन वो ओलंपिक ड्रीम तक पहुंचने का सफर यहां से प्लेटफॉर्म जो मिला है वो बहुत बड़ा साबित हो सकता है। तो आज हमारे साथ जुड़े महाराष्ट्र आयरन मैन के शुभम कुमार, जबरदस्त पिवट खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं, अच्छे से उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा तो शुभम, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में बहुत कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे स्टोरी लगी आपकी। मैं एक बार आपके भी लफ्जों से सुनना चाहूंगा स्टोरी क्या है, कैसे आपने कैसे स्टार्ट करा, गेम में कैसे स्टार्ट करा, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात मोटिवेटिंग स्टोरी है। तो मैं जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स बहुत सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। तो एक बार अगर आप शुरू से शुरू करें कि कहां से स्टार्ट करा, कब मन में आया, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आई, आप बस शुरू कीजिए। तो एक भैया थे, वो ऐसी मतलब स्कूल में थे हमारे। तो उन्होंने बोला कि एज अ सीनियर हमारी कॉलोनी में रहते थे वो, तो उन्होंने बोला कि हैंडबॉल गेम है, एक आया इसको खेलो। तो अच्छा। मैंने कि खेलते कैसे हैं, पच के बारे में पता था नहीं इतना कुछ। तो उन्होंने कि वह ट्राई करके देखो। तो उन्होंने बताया मुझे, तो काफी डिफिकल्ट सा लगा। तो मैंने सोचा चलो ऐसा कीपरिंग करना सिंपल होता, थोड़ा मतलब खड़े रहना हो, जो भी करना होता तो वही बहुत हार्ड है। तो मैंने वही सही लगा मुझे। तो मैंने कीपरिंग करी और मेरा सिलेक्शन मतलब डिस्ट्रिक्ट से मंडल से पूरी स्टेट तक हो गया था सिलेक्शन। तो वहाँ पर मैं जब गया तो मैंने वहाँ पर मतलब अच्छे लेवल पर थोड़ा देखा हैंडबॉल। और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ब्रांच होती है हर एक जगह, प्लेयर वहीं से निकलते हैं मोस्टली। तो यूपी में ब्रांच थी और यूपी के प्लेयर वहाँ से खेल लेते स्टेट में, यूपी में। तो वहाँ के प्लेयरों का जो मैंने कॉम्बिनेशन था, स्पीड था, मैं देखा इस गेम का रियल हैंडबॉल क्या होता है, इंडोरेंस देखा, स्टैंड देखी कि वास्तव में बहुत मतलब काफ़ी जोरदार गेम है, उसके लिए बहुत जान भी चाहिए खेलने के लिए। तो मुझे काफ़ी पसंद आया गेम ये। तो तब से मैं फिर लौट के जब आया घर पे तो मुझे एक होता है ना, क्रेज से चढ़ जाता है, क्रेज से चढ़ गया मुझे उसका। फिर मैंने ऐसे गूगल और यूट्यूब पर वीडियो सर्च करी इसकी और देखा कितना। फिर मैं देखा तो इंडोर गेम होता है और विद गम से खेला जाता है। बहुत सी चीज़ें फैसिलिटी थी वो इंडिया में नहीं मिलती हैं, और उससे बंदा बिना फैसिलिटी के तब भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। मैंने तो वैसे देखा था, जब गूगल पे देखा तो मैंने काफ़ी चीज़ देखी इसमें, बहुत इंडोर गेम है, काफ़ी मतलब सही गेम है, तो बहुत पसंद आया। तो मैंने वहीं से स्किल वगैरह सीखना शुरू करी। और उस समय आगरा में मतलब इतना कोई हैंडबॉल खेलता नहीं था और ना कोई जानता था, क्योंकि एज अ दूसरे गेम वाले बॉलीवुड वाले हैंडबॉल खेल लेते थे और कबड्डी वाले हैंडबॉल खेल लेते थे, ऐसे करके मतलब बस पार्टिसिपेट कर जाते थे। पर पर्टिकुलर कोई ऐसा गेम का मतलब हैंडबॉल गेम का प्लेयर नहीं था कोई भी। तो फिर मैंने अपने पार्क में घर के सामने था, वहाँ पर मैंने कुछ बास बल्ले और जिसमें नेट, मैंने वो फौजी वाला तंबू था उसको नेट लगाया और मैंने उसी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, इंटरनेट पे देख के वीडियो वगैरह। तो मैंने 1-2 साल वही निकाले मैंने अपने इसी पार्क में। वो थोड़ा जुनून जा था और थोड़ा मन भी था कि स्पोर्ट्स में जाना है। फैमिली में सब पढ़ने लिखने वाले थे और मतलब पढ़ाई से थोड़ा था, पढ़ाई भी अच्छी थी ऐसी बात नहीं, पर लेकिन मतलब मन नहीं करता था, खेलने का मन बहुत करता था कि ऐसे ही खेलना हो, खेलना है। तो वहीं पर मैंने 1-1.5 साल निकाला। फिर काफ़ी टाइम हो गया निकालते हुए, घर वाले भी कहने लगे कि अब ये इसका कुछ स्कोप भी है, कोई देखा तो है नहीं गेम में, और कैसे अब तू यहाँ प्रैक्टिस कर रहा, कहाँ से कहाँ जाएगा, मैं ट्रायल लेता रहूँगा। तो एक दिन ऐसा ऐप भी चला रहा था मैं, तो एक लड़का बंदा था, अननोन, पता नहीं कौन था वो मेरा अभी फिलहाल दोस्त हो गया, वो हरीश बारिया नाम है उसका, वो ऑनलाइन था पे। उससे मैंने बताया ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ मैं अकेले, 1-1.5 साल हो गया। तो उसने बोला कि मैं गुजरात साई में हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें हॉस्टल में हूँ मैं, यहाँ पर एक लड़का भी मतलब फिलहाल में छोड़ के चले गया और वैकेंसी खाली है, और आप चाहो तो कोच से बात करो और देखो ट्रायल देंगे। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया और उन्होंने सीधे मुझे मैंने फ़ोन किया, मैंने कोच को बताया ऐसे बात है। मेरे कोच का नाम शशि मोहन दोवाल है, मिस्टर शशि मोहन दोवाल। उनने की कि बेटा अगर तुम चाहते हो ट्रायल देना, इतना तुम बता रहे हो, इतना करते हो तुम मेहनत, तो एक काम करो, तुम अपने रिस्क पे आ जाओ, हमारी गारंटी नहीं है, हम तुम्हें लेना लें। तो अब यही बात थी। तो अब जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आई और मैंने सोची कि अरे मौका हाथ से जाने देना है, काफ़ी छोटा था मैं उस समय, मतलब यूपी से बाहर तो गया ही नहीं था और गुजरात जाना था उस समय विदाउट फैमिली सपोर्ट के बिना। और उस समय मेरी सिस्टर की शादी भी हुई थी, एक रस्म होती है, भाई लेने जाता है बहन को। तो उस दिन मेरी टिकट भी थी इंदौर की, पापा के साथ में जाना था मुझे लेने के लिए। मैंने पापा से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ट्रायल लेने आना है, उन्होंने मना कर दी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मतलब स्पोर्ट्स में ऐसा स्पोर्ट्स है कोई जानता भी नहीं है और पता नहीं कैसे क्या करेगा, और वो चाहते रिस्क लेना नहीं चाहते थे, अकेला लड़का उनका, इसलिए। तो
अब पापा ने तो मना कर दी, मम्मी ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो फिर मैंने फिर दीदी को फोन करके बताया, मैंने ऐसे बात है। दीदी ने बोल दी कि तू ट्रायल दे, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो तेरा मन है तो मैं इतना सुनते ही बस चुपचाप मैंने अपना बैग पैक किया और मैं अभी बाहर गया। मैंने बाहर भैया तो उनसे टिकट वगैरह कराई और मैं वहाँ से घर से चले गया बिना बताए किसी को भी। फिर मैं जाके अपनी ट्रेन में बैठा, सीधे गुजरात पता, गुजरात से मैंने फिर पता किया कहाँ पर क्या है, वहाँ से भी सीधे टेम्पो देके अपना मतलब जैसे तैसे मैं हॉस्टल पहुंच गया और मैं घर पे फोन किया, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, चिंता मत करना। बताया तो उन्होंने ठीक है, हम ध्यान रखियो, ट्रायल लेके। मतलब गुस्सा तो हुए वो लोग, पर लेकिन चल ठीक है, अब ध्यान रखियो। पहुंच गया तो फिर उससे बात करी मैंने फिर कि हाँ लड़का उधर आ गया बिना बताया मैच करके। तो फिर ट्रायल दी मैंने, तो वहाँ पर क्या, वहाँ का गेम बहुत हाई लेवल का था, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर, वो उतना गेम हाई पर, लेकिन वो कहते हैं ना जुनून और थोड़ा हौसला वो अच्छा था। तो वहाँ पर ट्रायल दी तो गेम तो मेरा उस समय कुछ नहीं था और बिल्कुल ही डाउन था। और पर लेकिन ये है कि जोश और जुनून बहुत ज्यादा था, तो उसको लेके कोच ने देखा कि बंदे में है क्वालिटी। पर उन्होंने फिर ट्रायल लेने के बाद ये बोला कि चलो अब तुम जा सकते हो बेटा, और तुम्हारा सिलेक्शन हो तो हम बता देंगे तुम्हें। मैं ठीक है, फिर मैं थोड़ा मायूस सा होके लौट गया ऑफिस में। घर पे सुनने को मिली काफी कुछ, देख ले तेरे को बोला था, क्योंकि यार फिर आफ्टर 2 days या 3 days का उनका कॉल आता है मुझे कि आप आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो उस समय मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि भाई इतने बड़े लेवल पे हो गया, अब तो आज नहीं कल तो प्लेयर बन ही जाऊंगा। तो फिर वहाँ पर जाके फिर 1 साल 2 साल काटे वहाँ पर। फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई स्पोर्ट्स की। मैंने मेहनत करी, 3 टाइम प्रैक्टिस, सुबह शाम दोपहर, और एक दोपहर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती थी, वो भी करते थे हम। पर तो दूसरा काम नहीं करने का, प्रैक्टिस करने का, खाने का, अपना सोने का, इसी पे ध्यान था पूरा। फिर धीरे धीरे वहाँ से अपना करियर शुरू हुआ, फिर वहाँ से मैं चढ़ता गया। उसके बाद फिर ये सब अपनी जर्नी थी, ये हुई। बहुत बहुत ही बढ़िया। हमने ना यहाँ पे खेल नाव पे सुनील जी का इंटरव्यू भी लिया था, महाराष्ट्र आयरनमैन के कोच, और उन्होंने मैंने हैंडबॉल लीग के बारे में उनसे पूछा था, हैंडबॉल इन द गेम जनरल के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि इट इज लाइक अ मूवी, हर एक इमोशन इस गेम में इन्वॉल्व है। तो अभी मैंने आपकी स्टोरी सुनी ना, तो मुझे वो याद आ गया, मतलब इट इज नथिंग लेस देन अ मूवी। जबरदस्त, मतलब एक स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और मतलब हर चीज करने के बाद अगर बंदा डटा रहे, डिटर्मिनेशन हो, टेनासिटी हो, तो मतलब अचीव हो सकता है सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी सुन के मुझे, शुभम। तो एक और चीज़, अब मैंने सुनील जी का नाम लिया, तो मतलब क्या कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं सुनील जी के साथ आपकी? क्या मतलब एक कोच और प्लेयर के बीच में क्या कैसा रिलेशनशिप है, एंड हाउ इज ही एज अ कोच? स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा कि मतलब ठीक ठाक है? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, प्लेयर की फीलिंग समझते हैं, और जैसा मतलब बताते हैं वो हम करते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होता है। वो क्योंकि वो कहते हैं ना, कोच ही होता है। तो उस टाइप में जो कुछ ही बताते हैं ना हमें, और फीलिंग्स समझते हैं हम लोगों की। और हमें कभी लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, पर लेकिन बाद में जब रिजल्ट निकल के आता है ना, तो लगता है कि वो सही थे, और वो सबको लेके चलते साथ में। अच्छे कोच हैं काफी, सबको लेके चलते हैं साथ में, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी जो टीम है अभी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, महाराष्ट्र आयरनमैन बहुत अच्छा खेले, 7 गेम्स ऑन अ ट्रॉट जीती है, तो इस टाइम पे क्या लग रहा है, जीतने वाले हो पक्का? अब वो टाइम बताया, पर लेकिन हमारा हौसला बुलंद है। वो टाइम बताया कि कैसे क्या होता है, हमारा तो पूरा है कि हम जीतेंगे, बाकी अब टाइम बताएगा। बाकी टाइम बताएगा, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा है कि मतलब शुरुआत हो गई है लीग की, पहली बार चल रही है, इनॉग्रल सीजन है, तो आपके इनिशियल इंप्रेशंस क्या हैं? 8 गेम्स हो चुकी हैं अभी, तो इनिशियल इंप्रेशंस क्या है आपके लीग के ऊपर? ये कितना ज़्यादा हेल्प करेगा ऑन अ लार्जर स्केल इंडिया को भी, या प्लेयर्स के लेवल पे भी? हमने कोच से भी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे भी मैं आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूंगा इस पे कि कितना ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये लीग प्लेयर्स को। एक्चुअली हेल्प क्या करने वाली है, तो अब ऐसा मेरे को देख लो आप कि मैंने 7 साल मेहनत करी थी, बीच में सडनली मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे, तो मुझे मतलब सब छोड़ के, क्योंकि मेरी मदर अकेले रहती हैं, और उनके चक्कर में मुझे हॉस्टल छोड़ के वापस आना पड़ता आगरा। और आगरा में हैंडबॉल है नहीं, तो मुझे हैंडबॉल, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने फिर छोड़ दिया था। कम से कम 1-1.5 साल तक मैं खेला नहीं हैंडबॉल, मतलब छोड़ना पड़ा मुझे ऐसा, मतलब मम्मी के चक्कर में, और क्योंकि उनका ध्यान रखना, और फिर प्रैक्टिस वगैरह करता था, पर लेकिन ग्राउंड था नहीं, कुछ था नहीं। तो उस चक्कर में मतलब मेरी लाइफ में ना इतनी मेहनत के बाद भी एकदम अलग पैटर्न उस चली गई थी ट्रैक पे। तो एक्चुअली मेरे पापा ने एयरफोर्स का फॉर्म भरा था, उसमें मतलब उसके बाद में ही वो एक्सपायर कर गए थे, और उसी फॉर्म से फिर मैं ट्रायल दे दिया। मैं ट्रायल में सिलेक्शन भी हो गया था, मेरा सब कुछ हो गया था। तो मैंने फिर सोचा कि अब चलो सिलेक्शन हो गया ट्रायल में, अब मम्मी को लेके अपने एयरफोर्स के जो क्वार्टर होता है उसमें रहूंगा और अपने प्रैक्टिस करूंगा आराम से। चलो यहाँ से मतलब हैंडबॉल ऐसा तो नहीं खत्म हो गया ऊपर, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, वो अग्निवीर की स्कीम आई थी, उसके चक्कर में मेरी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी। तो फिर मेरे को लगा कि अब साल लगता है, अब हैंडबॉल का करियर अपना ही तक था, जितनी मैं वो सब जो भी कुछ था ठीक है, अब
तो फिर अब सडनली ये लीग में मेरा नाम मतलब शुरू से चला हुआ आ रहा था। बिल्कुल। और लीग काफी डिले भी हुई थी कि अब होगी, पर ऐसे वो शुरू से चला हुआ था, तो उस लीग में नाम आया। तो देखो मैं अब मतलब एक तरीके से छूट ही गया था हैंडबॉल मेरा। मैं सोच रहा था पढ़ाई करके कोच वोच बनने की सोच रहा था, पर लेकिन अभी जब ये लीग आई तो इस लीग के सहारे में दोबारा चमका, दोबारा आया खेलने। और दोबारा मतलब वही बात है, इतने टाइम से खेला नहीं, पर लेकिन वो बेसिक क्लियर था मेरा बहुत ज्यादा। तो बस वही चीजों को लेके मैं दोबारा मतलब हौसला था ही तो कर गया। अब देखो तो अब मैं ऐसा अभी फिलहाल में कोई नौकरी नहीं कर रहा था मैं। अब ये लीग के सारे देखो मैं चमका मतलब आया। तो ये लीग इतनी इंपॉर्टेंट है उन लड़कों के लिए जो भी नए आ रहे हैं, जो जिनकी नौकरी लग पाई, क्योंकि है ना स्पोर्ट्स कोटे में थोड़ी राजनीति और वो चीजें बहुत इन्वॉल्व हो गई हैं और भी चीज होती है बहुत सी। तो फिर जो लड़के अब नहीं चमक पा रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, अपना दिखाएं, अपना गेम चढ़े ऊपर। तो वही सब चीजें हैं। ठीक है, आपने अभी 2021 की बात करी, आपके फादर के पासिंग अवे की बात करी आपने। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वो एक प्लेयर के लिए और किसी के लिए भी ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है ये वाला एक। तो आपने अभी बात करी कि क्या क्या हुआ उस दौरान, मतलब वो सब ठीक है, बहुत मुश्किल है टाइम ये वाला, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन एन इमोशनल लेवल आप इन चीज़ों से कैसे डील करा आपने उस टाइम पे? और क्योंकि आप जैसे आपने बताया मदर आपके अकेले थे और यू वर ओनली देयर टू प्रोवाइड फॉर हर, तो उस टाइम पे मन में क्या चल रहा था कि अभी आगे क्या सफ़र होने वाला है? उस टाइम पे एक्चुअली है ना, वो बोलते हैं ना मतलब कोई सोचना या मतलब सोचने समझने मतलब क्षमता वगैरह सब खत्म हो गई, जैसे बताऊं आपको मैं। क्योंकि हमारे फादर है ना वही सब कुछ करते थे, घर का देखना वगैरह। मम्मी भी हाउस वाइफ इतना मतलब ध्यान नहीं देती थी, पापा ही सब कुछ मतलब सारे काम पापा ही करते थे। मेरे भी जो था मैं स्पोर्ट्स में लगा रहता था और भी चीजें, एटलीस्ट मेरे फॉर्म वगैरह भरने वो पापा ही भरते थे, मैं मतलब अपना लगा रहता था प्रैक्टिस में। तो वो एकदम से जब वो गए तो एकदम से घर एकदम टूट सा गया और कुछ ना पता किससे पापा ने क्या, किससे क्या, कुछ पैसे थे या नहीं थे, किससे क्या नेचर, किससे क्या व्यवहार था, किससे कैसा था, मतलब क्या अपना ऑफिस में स्टेटस था, जो भी कुछ नहीं पता था हम लोगों को। फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा मतलब घर में मतलब मैंने देखा मम्मी की तरफ का, अगर ऐसे अब हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा तो मम्मी कौन देखेगा। तो मम्मी को देखने के लिए थोड़ा अपना स्ट्रांग होके फिर मैं जितनी जिम्मेदारी थी शुरू से कभी मैंने देखी नहीं थी, जो मैंने सब उठाई। उसके बाद तो मैंने 1-1.5 साल इसी में लग गया मेरा कि थोड़ा सुबह थोड़ा रनिंग वगैरह कर आता था, प्रैक्टिस कर आता था, फिजिकल वर्क कर आता था, पर ऐसा बॉल वर्क नहीं करता था मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था मेरे को और मतलब था भी नहीं कोई ग्राउंड वगैरह। फिर धीरे धीरे मतलब चेंजेस आए थोड़ी लाइफ में थोड़ा, और सोचा मैंने चल अब स्पोर्ट्स से यहाँ से अपना ऐसा होता है भगवान ने इतना लिखा हो। तो फिर मैंने ट्राई किया कि सब पढ़ाई करता हूँ मैं, पढ़ाई के सहारा लेता हूँ, कोच बनता हूँ अब। तो मैंने शॉर्ट एनालाइज करी थी, उसमें मतलब मैं A ग्रेड पास हुआ था। और उसके बाद मैंने एक स्कूल था उसमें मतलब प्रैक्टिस करने जाता था, उसमें मैं कॉलेज था, तो उसमें कुछ लड़के भी वो देख के मतलब प्रमोट हुए, वो आने लगे, तो उनके साथ में प्रैक्टिस करने लगा, उन्हें भी कराने लगा। तो वो लोग स्टूडेंट बन गए मेरे, तो उसी दौरान मेरा लीग में नाम आ गया, तो फिर मैं इधर आ गया। तो धीरे धीरे मतलब बोलते हैं ना, जो पहले में एकदम नीचे चले गया था, उसके बाद फिर मैं चलो कोई बात नहीं, और शायद नहीं लिखा खेलना और लाइफ में तो कुछ नहीं, हैंडबॉल से जुड़ा रहना, हैंडबॉल को ऊपर करना कैसे भी। तो मैंने फिर पढ़ाई के सहारा लेके अपना कोचिंग का कोर्स किया। फिर मैंने बड़े डिप्लोमा के लिए फॉर्म डाल रखा, उसमें मेरा नंबर आ गया है। बस ये है कि अब कब बुलाते हैं देखो। तो बस ये चीज़ है, तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरा इधर खेलने का हौसला टूट गया था तो फिर मैं मतलब बैठ जाता है, करना था ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता ना। तो बस हैंडबॉल से ही जब शुरू से जब आस लगी थी, तो हैंडबॉल को ही पकड़ के मैं दोबारा चलो कोई बात नहीं, अब एज अ कोच अपने नीचे और लड़के तैयार करेंगे बढ़िया बढ़िया जो और हैंडबॉल को प्रमोट करेंगे। तो बस फिर मैं कोच की पढ़ाई करके मतलब कर रहा था, फिर इधर से लीग का आ गया, तो फिर खेलने का भी हो गया। वो कहते हैं ना भगवान जो चाहता है वो बंदे का दाना पानी लिखा होता है, वो कोई रोक नहीं सकता उसको, उसकी थिंकिंग और उसकी फीलिंग को। बिल्कुल, दाना पानी जहाँ का लिखा है और जो भगवान ने लिखा है, लकीरों पे लिखा है, वो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से हो ही जाता है वो। तो मोर पावर टू यू यार शुभम, बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के मुझे। डिटर्मिनेशन, यू ऑब्वियसली आर लीडिंग बाय एग्जांपल, और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे प्लेयर्स को मोटिवेट भी करेगा कि सबसे बड़ी बात है कि सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो, अगर आपके पास टेनासिटी या डिटर्मिनेशन है तो आप लाइफ में अचीव कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो वेरी गुड टू हेयर ऑल दिस। तो शुभम, मैं वापस प्रीमियर हैंडबॉल लीग पे आना चाहूँगा, गेम पे आना चाहूँगा वापस। अभी फॉरेन प्लेयर्स हैं बहुत सारे, हमने देखा लीग में, कैप्टन भी हमारा महाराष्ट्र आयरन मैन का। तो मतलब क्या रेपो है एक उनके साथ, क्या कॉन्वर्सेशंस रहते हैं, गेम प्लान्स इकट्ठे बैठ के बनते हैं, मतलब बेसिकली क्या रेपुटेशन है उन लोगों के साथ आपकी? एक्चुअली क्या है ना, उनका जो मतलब खेलने का तरीका है थोड़ा हल्का सा हमसे अलग है और हमारा थोड़ा अलग है। तो हम आपस में दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं कि अब कैसे जमेगी हम दोनों की, हम लोगों की कैसे जमेगी आपस में, कि तुम ऐसे खेलते हो हम ऐसे खेलते हैं।
और क्या है ना, अभी उनसे वो काफी सीनियर भी है हमसे। हमारी एज अभी, मेरी अभी 23 होगी, उनकी क्या नाम है 32 31, तो कितना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं हमसे, तो हमसे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है हमको। और जो फैसिलिटी है वो बेस फैसिलिटी के साथ खेलते थे शुरू से, जैसे गम बॉल होती है इंडोर में, उन्होंने कभी आउटडोर देखा ही नहीं हैंडबॉल। तो अब वो चीजें हैं, तो हमसे इसलिए ज्यादा थोड़े अच्छे से भी हैं बहुत से, कि भाई ऐसे इतनी फैसिलिटी सब खेलते हैं, तो वो हमें नई नई चीज बताते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए टीम में। और वो भी हमसे कुछ सीखते हैं कि इनके ये चीज अच्छी है, इनकी वो चीज अच्छी है। तो ऐसा दोनों जो हम लोग इंडिया वाले और फॉरेन वाले टीम वर्क मिलकर हम काम करते हैं, तो रिजल्ट अच्छा आता है उससे फिर आपस में। तो आपने अभी बोला आप जी जी जी, आपने अभी बोला कि वो हमसे कुछ चीजें सीखते हैं, हम उनसे कुछ चीजें सीखते हैं, तो अगर आप एक एक चीज पॉइंट आउट करना चाहोगे जो फॉरेन प्लेयर्स ने आपसे सीखी और आपने उनसे सीखी। जैसे फॉरेन प्लेयर्स का जो हमारे जो है, हमारी स्पीड और हमारा जो गेम है, जो मतलब जैसे फेंटिंग वगैरह, जैसे फेंट मार के हम जाते हैं, वो हमारी बहुत अच्छी है। और फॉरेनर्स की जम शूट वगैरह, बाहर से शूट करना, और जो गम बॉल के साथ खेलना और कुछ मूवमेंट बनाना, वो सब उनका बहुत अच्छा है, तो वो सब हमें बताते हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग मेथड्स कितना ज्यादा डिफर करते हैं शुभम? बिकॉज आपने बोला कि प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग मेथड्स भी डिफरेंट होते होंगे। तो क्या अभी भी फॉरेन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं या गेम प्लान बना के एक साथ भी ट्रेनिंग करते हैं? और कितना मतलब डिफर कितना करते हैं ट्रेनिंग मेथड्स? वो ऐसा मेरे को बता सकता कि वो कोच के ऊपर है कि कोच कैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को, जी, है ना। तो उस हिसाब से होता है कि कोई ग्राउंड वर्क कराता है, कोई थोड़ा फिजिकल ज्यादा कराता है ले जाके अपने 1600 मीटर से सब वगैरह, और कोई ग्राउंड में केवल लगता है, तो ओनली ग्राउंड वर्क करवाता है, ग्राउंड में स्पीड वर्क होता है वो कराते हैं, कुछ लॉन्ग रनिंग वाला, तो मतलब कोच के ऊपर है वो सब कैसे क्या है। ठीक है। एज अ फॉरेन, अगर फॉरेन प्लेयर से कंपेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ज्यादा हार्डवर्क होता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है इंडिया में उनके अकॉर्डिंग। उनका मोस्टली ग्राउंड वर्क ही कराते हैं, उनका मोस्टली ग्राउंड वर्क में, ग्राउंड में अपना वो 40 मीटर का ग्राउंड, उसके अंदर लगे रहेंगे कि स्पीड, स्प्रिंट, स्लो, फिर लाइट रनिंग, उसका रनिंग, फिर फास्ट एफर्ट के साथ में। अब हमारे क्या, हमारा हमारा ग्राउंड वर्क तो होता ही है, अब आउटडोर भी बहुत बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा शुभम, मतलब जैसे अभी मैंने सुनील जी से भी ये बात करी थी कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मतलब क्या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं प्लेयर्स आपकी? मतलब चलती है चीट मील बीच बीच में? क्योंकि यार मतलब मैं पर्सनली बोलूँ, मेरे से तो डाइटिंग वगैरह होती नहीं, डाइटिंग वगैरह बड़ी मुश्किल है करनी। तो क्या क्या सीन है डाइटिंग का? ये डाइटिंग का अगर आप बात करो तो देखो सीधी बात है, अपने इंडिया के हैं जो अपने डाइटिंग पर ध्यान देते नहीं है, वो मेहनत तो करते हैं बराबर ना, मेहनत तो करते ही हैं पर, लेकिन खाते भी मतलब ठीक से आया पर। लेकिन ये मैंने देखा फॉरेन वाले हैं वो अपना डाइटिंग का अलग ध्यान रखते हैं कि क्या खाना उनको, क्या नहीं खाना, ये चीज मैं नोटिस करी, ये चीज तो है। और बाकी इंडिया में बहुत से प्लेयर है जो मेंटेन रखते हैं, अगर एवरेज बताओ मोस्टली परसेंटेज निकालो तो फिर इंडिया वाले इतना ध्यान नहीं देते डाइटिंग पे, वो करते हैं। और हमारे में थोड़ा स्पिरिट अच्छी है कि हमें करना है तो करना है, मतलब डाइट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा शुभम, अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं, क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? और मतलब इस लीग का कितना हाथ रहेगा एशियन गेम्स में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, और मतलब चांसेस क्या लगते हैं आपको? सबसे मेन चीज ये है कि अभी एशियन गेम, जैसे कि अभी कोई ट्रायल लगी तो उनमें ट्रायल में कितने लड़के, बहुत सारे लड़के आते हैं खेलने के लिए, और इतने सारे लड़कों में से अभी एक दिन में आप चूज करो या 2 दिन में चूज करना, मैं समझ नहीं पाऊँ। क्योंकि देखो ऐसा है कि एज अ प्लेयर कभी बंदा गोल नहीं मार पाता है, कभी मार पाता है। किसी के 1-2 दिन से गेम से तुम 1-2 दिन के गेम देखने से तुम उसका गेम का अंदाजा ला नहीं सकते, है ना, कि वो लीग में कैसा खेलेगा या फिर वो टूर्नामेंट में कैसा खेलेगा। लीग से क्या है, लीग अपना ये उसने यहाँ पे लाइव आ रहा है, स्पोर्ट्स टीम पे लाइव आ रहा है, हर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस दिख रही है कि वो कैसा क्या कर रहा है। तो सिलेक्शन करने का वहां से अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं, मतलब वहां से दिखेगी हाँ लड़का अच्छा है इस पोजीशन पे, तो लीग से ये भी फायदा बहुत ज्यादा। और उससे अच्छा तो मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि पूरे सीजन चल रहा है एक तरीके से, एक दिन का मैच नहीं है, कंटिन्यू मैच चल रहा है, कंटिन्यू उसकी परफॉर्मेंस दिख रही है प्लेयर की कि वो कैसा खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो बस उससे अब जैसा अच्छा लगे जिसका सिलेक्शन करना हो करेंगे अपने आप ही। ठीक है, ठीक है। शुभम, आखिरी क्वेश्चन मेरा, एक ट्रेनिंग डे मतलब बेसिकली आपकी एक रेगुलर डे में कैसा होता है? ट्रेनिंग में कौन सी ड्रिल्स होती हैं और किस किस चीज पे फोकस होता है? अच्छा, एज ए हैंडबॉल की बात, गेम की, जैसे कि हमारे ज्यादातर हमारा क्या होता है, हमारा इंडोरेंस का काम होता है। हमारे पैर, जो वो कहते हैं ना बंदे के अगर पेड़ में नीचे जड़ी मजबूत नहीं है तो पेड़ टिकेगा कैसे वो, तो वही हिसाब है कि हमारे इंडोर्स में स्पीड वर्क होता है, पैर का
बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, पैर बढ़िया से बढ़िया अच्छा स्पीड से चलने और पैर में बहुत ज्यादा जान होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ताकि वो कि हमारा क्या एकदम से स्पीड से रुकते हैं फिर एकदम से भगते हैं, इसमें क्या है घुटनों पे प्रेशर पड़ता है और हमारे गेम में मोस्टली इंजरी घुटनों की होती है जी। क्योंकि घुटने ही जाते हैं इसमें, तो एकदम से स्पीड से भगे रुक गए, फिर एकदम स्पीड पकड़ी फिर रुक गए, फिर इधर फेंट फिर उधर फेंट, कभी साइडवेज कभी ये, तो इस टाइप का गेम है ना, तो इसमें अपने पैरों में ज्यादा जानी चाहिए, तो पैरों की एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, जैसे पैर अपना स्ट्रॉन्ग, स्पीड वर्क हुआ, वेट रनिंग हुई, जंप ट्रेनिंग हुई, ये सब इसमें ऐड होती है। कंटिन्यू नहीं, मतलब कभी मंडे को ही कर लिया स्पीड वर्क, ट्यूजडे को अपनी जंप ट्रेनिंग कर ली और वेट ट्रेनिंग कर ली अपनी, उसके बाद फ्राइडे को, इस टाइप में मतलब डे बाई डे प्रैक्टिस होती है कि हर एक चीज़ की बॉडी में, इस गेम में हर एक बॉडी का मतलब रोल होता है। नीचे तो अपना मैंने आपको बता दिया कि हम भगते हैं इतना, एंडोरेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, और ऊपर का अपना बॉल वर्क चाहिए, बॉल फेंकते हैं, डिफेंस करते हैं, तो ऊपर भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो पूरी बॉडी का रोल हो रहा है इसमें, तो इसलिए सबका सारी ट्रेनिंग होती है उसमें ऐड होती है, प्लस स्टेमिना भी चाहिए। प्लस स्टैमिना भी चाहिए, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा शुभम आपसे बात करके, एंड अ वेरी इंस्पायरिंग टॉक आई मस्ट से, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन खेल नाउ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग सीजन एंड ऑब्वियसली द एशियन गेम्स। बहुत अच्छा लगा बात करके, होपफुली विल टॉक अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।